नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए सेकेंड ईयर के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं, संविधान और संविधानवाद। आपने संविधान शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। भारत का संविधान, दुनिया के अलग अलग संविधानों के बारे में आप आगे भी बहुत पढ़ेंगे। इस साल भी हमारा एक अलग से पेपर है प्रमुख देशों का जो संविधान है उनको लेकर। तो प्रमुख देशों का संविधान क्या कहता है और भारत का संविधान उनसे किस तरह से मेल खाता है, ये सब बातें तो हम आगे पढ़ेंगे ही। लेकिन इस पेपर की शुरुआत करने से पहले हमें संविधान और संविधानवाद इन पर चर्चा करना ज़रूरी है। एक बेसिक्स हमारे क्लियर रहने चाहिए। कई बार ये भी प्रश्न आता है कि संविधान और संविधानवाद में अंतर क्या है। तो अंतर जानने से पहले हम ये अलग अलग क्या है। तो जहाँ तक संविधान की बात है तो संविधान एक दस्तावेज है, या हम कह सकते हैं कि एक पुस्तक है, कानून की एक पुस्तक है, दस्तावेज है, जो ये बताता है कि जिस देश का भी वो संविधान है उस देश के जो राज्य का स्वरूप कैसा है, अर्थात वहाँ का राज्य गणराज्य है या फिर सीमित राजतंत्र है। जैसे भारत एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाला देश है, ब्रिटेन है वो जो सीमित राजतंत्र है। तो ये बात संविधान में स्पष्ट हो जाती है। भारत में तो जो प्रस्तावना ही है कि संविधान की प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो वहाँ गणराज्य का जहाँ शब्द का इस्तेमाल हो गया तो इसका मतलब ये है कि भाई इस देश में राजतंत्र नहीं है। तो संविधान ये बताता है कि किसी देश की राज्य का जो स्वरूप है वो क्या है। संविधान ये बताता है कि किसी देश की शासन व्यवस्था कैसी है, उसकी संरचना क्या है, वहाँ के शासन की व्यवस्था के पास शक्तियाँ क्या हैं। जब भी हम बात करते हैं कि जो शासन व्यवस्था, तो भारत के अंदर संसदात्मक शासन है, ये आपको प्रस्तावना में ही इसका पता चल जाता है। ब्रिटेन में संघीय शासन है, अध्यक्षात्मक शासन है, भारत में संसदात्मक शासन है, संघात्मक शासन है। तो इसका जिक्र संविधान में ही चलता है। तो जो संविधान है वो एक कानून की एक किताब है जिसके ज़रिए हम ये जानते हैं कि जिस देश का संविधान है उस देश में राज्य का जो स्वरूप क्या है, शासन प्रणाली कौन सी है, लोगों को अधिकार कौन कौन से मिले हुए हैं, और राज्य की जो शक्तियां हैं उन पर किस किस तरह से जो संस्थाओं का नियंत्रण कायम किया गया है। ये सब बातें संविधान में उल्लिखित होती हैं। तो और संविधान में समय समय पर संशोधन भी होते रहते हैं, कुछ नई चीज़ें जुड़ती रहती हैं, कुछ अप्रासंगिक होने वाली जो प्रावधान उनको हटा दिया जाता है। तो ये संविधान है। अब संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है, निर्मित भी हो सकता है, विकसित भी हो सकता है। तो जिस ब्रिटेन का संविधान है वो अलिखित संविधान है, भारत का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है। तो ये एक अंतर होता है। तो जैसे लिखित संविधान है और अलिखित संविधान का, जैसे गार्नर कहते हैं कि एक ऐसा नहीं है कि जो लिखित संविधान में सब कुछ लिखा ही होता है या अलिखित संविधान है उसमें कुछ लिखा ही नहीं होता है। ऐसा नहीं होता। जब भी हम लिखित और अलिखित संविधान का अंतर कर रहे होते हैं तो हम दरअसल मात्रा बता रहे होते हैं। जिस संविधान में अधिकांश बातें लिखी हुई होती हैं हम उसे लिखित संविधान कह देते हैं,
जिस संविधान में अधिकांश बातें अलिखित होती हैं या लिखी हुई नहीं होती है, हम उसे अलिखित संविधान कह देते हैं। तो ये मात्रात्मक अंतर होता है। जैसे ब्रिटेन को अलिखित संविधान कहा जाता है, ब्रिटिश संविधान को, लेकिन वहाँ भी जो मैग्ना कार्टा है, जो वहाँ का अधिकारों का दस्तावेज है, ये सब लिखे हुए हैं। और भी कुछ इस तरह के जो बिल ऑफ राइट्स है। भारत में भी भले हम ये कहें कि भाई भारत का संविधान बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत विस्तृत है, बातें लिख दी गई हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें अलिखित हैं, परंपराओं के रूप में चलती हैं। जैसे ये कहा जाता है कि राज्यपाल जिस भी राज्य का बनाया जाता है उस राज्य का वो नागरिक नहीं होना चाहिए। तो ये बात संविधान में कहीं नहीं लिखी है, लेकिन हम परंपरा के तौर पर इसको फॉलो करते हैं। इसी तरह से जैसे हमारी जो संसदीय व्यवस्था है या जो संसद की कार्यवाही है, उसमें बहुत सी घटनाएं हैं, जैसे प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, इनका संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन एक परंपरा के तौर पर यहाँ विकसित हो चुकी है। तो जो लिखित और अलिखित का जो अंतर है वो मात्रात्मक है। ऐसा नहीं है कि जो लिखित संविधान में सब कुछ लिखा ही है और अलिखित संविधान में कुछ भी नहीं लिखा। तो ये बेसिक बात है कि संविधान क्या है और लिखित और अलिखित संविधान का अंतर क्या होता है। फिर आगे हम बात कर रहे हैं कि संविधानवाद क्या है। तो संविधानवाद दरअसल एक विचार है, एक विचारधारा है, एक मूल्य है जो इस बात पर बल देती है कि जो शासन है वो निरंकुश नहीं होना चाहिए, बल्कि शासन की जो शक्तियां हैं उन पर कोई ना कोई अंकुश होना चाहिए। ये बात संविधान की है। निरंकुश शासन होगा तो फिर व्यक्ति की स्वतंत्रता है वो बाधित हो जाएगी और वो शासन का मनमाना रूप हो जाएगा। तो सीमित शासन का जो विचार है वो संविधानवाद के साथ बहुत गहराई से जुड़ा है और ये इसकी सबसे प्रमुख लक्षण है। अब सवाल उठता है कि क्या जहाँ संविधान होता है वहाँ संविधानवाद भी हो? ये ज़रूरी नहीं है। संविधान तो हर देश में होता है, लेकिन संविधानवाद हर देश में हो ये ज़रूरी नहीं है। संविधान तो हिटलर और मुसोलिनी का भी था। जो हिटलर जर्मन का तानाशाह था, जर्मनी का, मुसोलिनी इटली का तानाशाह था, जो सारी शक्ति अपने पास रखते थे, लेकिन उन्होंने संविधान को ही ऐसे तोड़ मरोड़ दिया था कि उसमें सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो उन्होंने अपने पास समेट ली थी, अपने पद पर के पास समेट ली थी और एक तरह से उन्होंने खुद को सर्वे सर्वा बना लिया था। तो वो संविधान जो हिटलर और मुसोलिनी की निरंकुशता को नहीं रोक पा रहा था। तो कहने का जो मतलब यही है कि संविधान अगर शासन को सीमित नहीं कर पाता है, शासन पर उचित प्रतिबंध नहीं लगा पाता है, शासन की निरंकुशता को काबू में नहीं रख पाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि उस संविधान में संविधानवाद नहीं है। संविधान तो एक ढांचा है और जो संविधानवाद है वो आत्मा है। संविधान में तो हम लिख देते हैं, जब संविधान में हम ये लिखेंगे कि भाई जो शासन है उसकी निरंकुशता को कैसे रोका जाए, वो मनमाना प्रयोग ना करे, इसके लिए हम उपाय जब अपना देते हैं तब फिर हम कह देते हैं कि भाई उस देश में संविधानवाद है। जैसे भारत का जो संविधान है उसमें सबसे पहले तो जो शासन की जो शक्तियां हैं वो सरकार के किसी एक अंग को ना देकर तीनों अंगों में बांट दी। जबकि हमने बताया था कि राजशाही में, राजतंत्र में सारी शक्तियां राजा के पास होती, वही न्यायाधीश होता है, वही कानून निर्माता होता है, उसी के आदेश से कानून लागू होता है। लेकिन लोकतंत्र में और संवैधानिक व्यवस्थाओं में और जहाँ संविधानवाद होता है उन देशों में
शासन की जो शक्तियां हैं वो 3 अंगों में बांट दी जाती हैं। तो ये संविधानवाद का पहला लक्षण तो यही हो जाता है कि आप शासन की शक्तियां किसी एक अंग में ना छोड़ना। उसके बाद भी फिर केंद्र और राज्य में बांट दी जाती है संघीय व्यवस्था में, फिर पंचायती राज हो जाता है, फिर एक अंग को दूसरे अंग पर नियंत्रण का अधिकार मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि न्यायाधीश अगर मनमानी करेंगे तो महाभियोग की शक्ति दी गई है व्यवस्थापिका को, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद मनमानी करते हैं तो अविश्वास का प्रावधान किया गया है। तो कुल मिला के कई तरह के जो चेक बैलेंस किए गए हैं ताकि कोई भी अंग वो मनमानी व्यवहार ना करे, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी तरह का हमला ना हो। इसके लिए जो संविधानवाद है वो प्रावधान करता है। तो यहाँ हम ये चीज़ समझ पाए हैं कि संविधानवाद के लिए संविधान तो ज़रूरी है, क्योंकि संविधान में ही तो इस बातों का प्रावधान होगा कि शासन पर अंकुश कैसे लगेगा। लेकिन जहाँ संविधान हो वहाँ संविधानवाद भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। संविधानवाद तो तब होगा जब संविधान में वो प्रावधान किए जाएंगे जिससे कि शासन की, सरकार की निरंकुशता को रोकने के जो प्रावधान होंगे, तभी संविधानवाद आएगा, अदरवाइज नहीं होगा। हमने बताया कि जितने भी तानाशाह, चाहे वो सैन्य तानाशाह रहे हों या किन्हीं दूसरे तरीक़ों से जो गैर लोकतांत्रिक सत्ताएं हैं, वहाँ संविधान होता है लेकिन संविधानवाद नहीं होता है। तो संविधानवाद की जो विचार है वो हमेशा एक है, अडिग है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, सीमित शासन पर ही बल देता है। लेकिन संविधान है वो तो एक दस्तावेज है, वो समय के साथ बदलता भी रहता है। कई देशों में संविधान बदल जाते हैं, अभी नेपाल में कोई 4था या 5वां संविधान हुआ, ऐसे जापान में कई संविधान बन लिए, फ्रांस में कई संविधान बन लिए, तो बदलते रहते हैं। लेकिन संविधानवाद का विचार है वो स्थायी रहता है और वो हमेशा इस बात की मांग करता रहता है कि शासन निरंकुश नहीं होना चाहिए। दूसरा ये चीज़ ध्यान देने योग्य है कि संविधानवाद का विचार केवल लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ही जिंदा रह सकता है, क्योंकि वहीं इस तरह की जो सुविधाएं मिलती हैं या परिस्थितियां मिलती हैं जिसमें शासन की निरंकुशता को रोका जा सकता है। राजशाही में तो राजा वैसे ही निरंकुश होता है। तो ये जो आपको हमने जिक्र किया है कि भाई संविधान और संविधानवाद में अंतर क्या है। संविधान एक दस्तावेज है, संविधानवाद एक मूल्यपरक अवधारणा है। संविधान बदलता रहता है, संविधानवाद हमेशा स्थायी रहता है। जहाँ संविधान हो वहाँ संविधानवाद भी हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन संविधानवाद के लिए संविधान होना ज़रूरी है। तो ये बेसिक बातें हमने की हैं। आगे हम किसी देश का जो संविधान का अध्ययन शुरू करेंगे तो उसकी वीडियो आपके पास समय समय पर भेजते रहेंगे। धन्यवाद।